हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके दिल दिमाग में है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो नंबर है 9105522155। आई कैन रिपीट 9105522155। तो आप अपनी रीडिंग को इस नंबर में बुक करा सकते हैं, पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। कैंडल की फ्लेम देखकर, मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है। अच्छे से उनका नाम लीजिए, अच्छे से फ्लेम को देखकर उनका फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, आवाज भी आ रही है कैंडल से, सुनो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना, जितना मुझे इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहिए था, जितना मैंने किया वो इनफ है। मतलब मैं बहुत कुछ कर चुका हूं ऑलरेडी, या कर चुकी हूं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। इनको ऐसा फील हो रहा है, जितना प्रयास था वो थक चुके हैं। अब थक चुके हैं प्रयास करते करते। उन्हें लग रहा है ना, बहुत कुछ किया इन्होंने इस रिश्ते के लिए, क्या नहीं किया, सब कुछ किया, कोशिश करी बचाने की, बहुत कुछ पहले भी आपके लिए कर चुके हैं। पर अब ये ऐसा इनको लग रहा है, मैं थक गया हूं या थक गई हूं। देखो, मिस करते हैं आपको, याद बहुत करते हैं, ड्रे ड्रीमिंग करते हैं, बट अपना अपनी लाइफ में और चीजों में फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। अभी ये आपके साथ इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट्स करना सही नहीं समझ रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कोई एक्शन लेना, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पर जो एंडिंग हुई है इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की, जो ये रिश्ता खत्म हुआ है ना, वो इनके लिए भी बहुत पेनफुल रहा है, बहुत पेन हुआ है। हालांकि इन्होंने आपको सेपरेशन दिया या इन्होंने ये रिश्ता खत्म किया, पर पेनफुल इनके लिए भी था। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जितना प्यार इन्होंने आपके साथ किया था या आपसे मिला था, वो इनफ है। ये उस प्यार के सहारे पूरी जिंदगी जी लेंगे, इनको कोई नहीं चाहिए। हाँ, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे और चीजों में फोकस रहेंगे, पर प्यार नहीं चाहिए। अब इनको किसी और के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं चाहिए। बहुत दर्द महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, जो दर्द इन्होंने सेपरेशन का, जैसे आपने देखा, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने भी बहुत पेन फेस किया है, मुझे भी बहुत दर्द हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है ना, इतना स्मूथ नहीं थी, इतना आसान नहीं था आपसे मूव ऑन करना, या आपको भुला देना, इस रिश्ते से निकलना। ठीक है, इनने भी बहुत पेन देखा है। इनको ऐसा लग रहा है ना, दिखाया नहीं है इन्होंने, इतना शो नहीं करा आपको, या आपको लगता होगा वो तो मजे से उसने छोड़ दिया मुझे, उसे क्या फर्क पड़ा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, या उसको कोई मतलब नहीं है, या फिर उसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। ऐसा नहीं है। देखो, थोड़ा सा मुझे इनकी एनर्जी में ईगो वाला दिख रहा है, थोड़ा ईगो जरूर है आपके पार्टनर के अंदर, बट जो कि ये दिखाते ही नहीं है, कम एक्सप्रेसिव है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पेन फेस नहीं किया है। बहुत पेन दिख रहा है मुझे इनकी एनर्जी में। एक्सप्रेसिव नहीं है बेसिकली ये, बट पेन है, पेन दिख रहा है। आज भी पेन है, आज भी पेन देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। एक गैप जो आ गया है ना आप दोनों के बीच में, बहुत बहुत पेन में दिख रहे हैं। पर अब ये सोच रहे हैं ना कि बस हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, अब मुझे अपनी लाइफ को जीना है, अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जीना है, अब अपने और चीजों में फोकस करना है। इनको ऐसा लग रहा है ना,
मुझे आपके प्यार में इतना प्यार मिला है कि उसके सहारे जिया जा सकता है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, अब मुझे ना कोई और चाहिए, ना आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है उतना प्यार काफी था, इतना प्यार से मैं जी लूंगा या जी लूंगी, ठीक है। देखो, एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस ले लिया आप दोनों ने, दूर चले गए हो, ऐसा दिख रहा है ना। अपने सेल्फ फोकस में ध्यान देते हुए, इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं या अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि ये अपनी ब्यूटी में जिम वगैरह जा रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं अपने में, क्योंकि आपके पार्टनर ने या तो हेल्थ गेन किया है, ठीक है, खाना पीना बहुत स्टार्ट कर दिया, ड्रिंकिंग समथिंग ना बहुत ज्यादा कर लिया है, जिस वजह से अब इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि थोड़ा एक्सरसाइज किया जाए या फिर थोड़ा अपने को ग्रूम किया जाए, ऐसे नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं अब अपने पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं, हाँ, अपने फैमिली में ज्यादा ध्यान देते हुए अपने काम में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पता है, अब इनको ऐसा रिस्की रिलेशनशिप नहीं चाहिए जिससे इनको प्रॉब्लम हो या दिक्कतें हो, या फिर ना, ये रेडी नहीं है किसी भी इंसान का बर्डन लेने के लिए, बोझ लेने के लिए, टेंशन लेने के लिए, फिर वही चिक चिक पिक पिक हो, ये रेडी नहीं है। मतलब बहुत बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इससे अच्छा तो अकेले रहो, ज्यादा सुकून है, ज्यादा बेहतर है, ये ऐसा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि रिलेशनशिप में आना यानी कि बोझ उठाना, टेंशन लेना, परेशानियों को फेस करना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं, इस एनर्जी से मुझे निकलना है, मुझे नहीं पड़ना है इन चीजों में। अब मुझे अपने अपने साथ ही खुश रहना है, अपने साथ ही सुकून में जीना है, इस टाइप का फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप बहुत लो, आप देख रहे हो, आपकी एनर्जी जो मुझे दिख रही है, आप बहुत लो वाइब्रेशन में हो। आप प्यार में बिलीव ही नहीं करते, ट्रस्ट ही नहीं करते। आपने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, आप नहीं पढ़ना चाहते इन चीजों में भी। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये रिश्ता तो खत्म हो चुका है। अब आप स्ट्रक सा भी फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड के आपके रहते तो हैं, चलते तो हैं, एक बैक ऑफ द माइंड आपको ये जरूर लगता है कि काश आ जाए, पर आपको लगता है नहीं आएगा या नहीं आएगी। आप सोचते तो हो कि आ जाए पर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं आएगी। ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, ये नहीं झुकने वाली या नहीं झुकने वाला, अपनी गलतियों को मानने वाली नहीं है या नहीं मानने वाला है। एक बुरा आर्ग्यूमेंट या फाइट हुआ है लास्ट टाइम पे आप दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है। आपको इसीलिए ना कहीं आप अपने में फोकस देना चाहते हो। आप चाह रहे हो कि या तो फिर न्यू पर्सन में मैं या तो कर लेती हूँ मूव ऑन, या कर लेता हूं, पर मन भी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं एक स्टकनेस फील करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। पता है, आप बहुत एंजाइटी से गुजरते हो, टेंशन लेते हो, और लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप कितने नॉर्मल हो, कितना खुश हो, पर अंदर ही अंदर से आप बहुत डिस्टर्ब से रहते हो। मतलब आपका मन नहीं करता कहीं कुछ करने का, कुछ मतलब है, ठीक है, आप दिनचर्या आपकी आप जी रहे हो, पर कहीं ना कहीं अंदर से टूटे हुए से दिखाई दे रहे हो, क्योंकि प्यार बहुत दिया था, बहुत किया था, पर कहीं ना कहीं इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है। आपको ऐसा लगता है कभी सही नहीं होगा। मतलब अंदर से ना आप बहुत ज्यादा पेन से गुजरे हुए दिखाई दे रहे हो, गुजर रहे हो। जो दर्द आप फील कर रहे हो ना, वो तो बस आप ही जानते हो। मतलब हाँ, मुझे आपके अंदर बहुत दर्द, पेन दिख रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस दिख रहा है। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, और ना रेडी हो किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। आपको नहीं करना किसी के ऊपर भी ट्रस्ट। आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब आप सोचते हो कि ये आ भी जाए तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब आप खत्म ही मान चुके हो। मतलब आप अंदर से बहुत टूट चुके हो, क्योंकि आपने बहुत एक बुरा पैटर्न फेस किया अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स ऐसे प्रॉब्लम में रहे हैं, आप प्रॉब्लम में रहे हो, बहुत फेस किया है, दर्द तकलीफ देखी है। कहीं ना आप इनके बारे में सोचते तो हो। कई बार आप सोचते सोचते ना बहुत अपसेट हो जाते हो, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, मन बेचैन हो जाता है। बेचैनी दिख रही है आपकी एनर्जी में। आप ना थोड़े से मुझे ऐसे डाउन वाली फीलिंग दिख रही है, बहुत डाउन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लगता है ना कि आपने इतना प्यार दिया और बदले में आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, दर्द दिया, तकलीफ दिया। आप ये डिजर्व नहीं करते थे, पर फिर भी इन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं अंदर से बिखरे हुए से दिखाई दे रहे हो।
देखो, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में आपका माइंडसेट काफी ज्यादा चेंज हो गया। अब आप प्यार इतना देने में, किसी के लिए इतना करने में भरोसा नहीं रखते कि मैं ही एफर्ट्स करती जाऊं या करता जाऊं और सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट भी ना करे, सॉरी भी ना बोले। क्योंकि एक टाइम पर आपने बहुत चेस किया, अब आप बिलीव नहीं करते चेस करने पर, मनाने पर। अब आप अपने में फोकस करना चाहते हो, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रहना चाहते हो। अब आपको नहीं पड़ना इन चीजों में, ऐसा दिख रहा है साफ साफ। आपके पार्टनर को लग रहा है ना, आप इनकी बहुत केयर करते थे, बहुत प्यार करते थे इनसे। आप ना एक ब्लेसिंग्स की तरह थे। यस, इनको ऐसा लगता है आप एक ब्लेसिंग्स की तरह थे इनकी लाइफ में, जो आप जैसा कभी कोई मिल नहीं सकता। इनकी लाइफ में आप जैसा कोई नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। आपने ना बहुत साथ दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ये आपको लेकर ना। ये ना आपका कभी बुरा नहीं चाहते, ये चाहते हैं आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करो। हाँ, ये रिलेशनशिप को शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की बनती नहीं है। आप इनको नहीं समझते, ये आपको नहीं समझते। कुछ चीजें इनसे भी हुई है गलत, और आप अच्छा डिजर्व करते हो, इनसे बेटर डिजर्व करते हो, क्योंकि इनको डिजर्व नहीं करते। इनको खुद भी लगता है कि आप इनको डिजर्व नहीं करते हो। ये इन्होंने बहुत पेन जो दिया है ना आपको, उसके बाद तो आप एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हो। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये शायद आपको आ भी जाए तो शायद पता नहीं आपको खुश कर पाए, आपकी शिकायतों को दूर कर पाए, आपकी एक्सपेक्टेशन में पता नहीं खड़े रह पाए, ना रह पाए। आप डिजर्व करते हो, आप अच्छा ही डिजर्व करते हो। आपको लेकर कोई मनमुटाव नहीं है इनके मन में। कहीं ना कहीं आपके लिए हाँ एक पॉजिटिव फीलिंग जरूर है, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया और इनका दिल जानता है। हालांकि भले ये एक्शन ले ना लें, भले ये बोले ना बोले, पर इनका दिल जानता है बहुत कुछ किया है। ठीक है, ये चाहते हैं ना आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ रहो, बढ़ो, प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनल थोड़ा इमोशंस में कंट्रोल करो। क्योंकि हाँ, आप इनके सामने काफी बार रोए हो सकते हो, परेशान हुए हो सकते हो, इमोशनली बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हो इनके सामने कभी। तो इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ आप और अपना नाम बनाओ। ठीक है, अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करो, आप अपनी लाइफ में जियो, अच्छा करो। पता है जो भी है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं पॉजिटिव ही आपके लिए, इतना पॉजिटिव माइंडसेट है, पर बहुत लेट कर दी इन्होंने। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत लेट कर दी है। अगर पहले इतना सोचते, इतना करते आपके लिए, तो शायद चीजें और सिनेरियो कुछ और ही होता। पर आज ऐसा दिख रहा है कि अब इनको थोड़ा रियलाइज हो रहा है, तो चीजें बहुत बहुत बदल चुका है। चीजें ना आप दोनों के बीच में बहुत बदल चुकी हैं। यहाँ पर मुझे हार्ट बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दिल में बहुत प्यार है इनके। हाँ, वो सॉन्ग है ना, ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सताए रे। तो ये सॉन्ग लिटरली या तो ये सुन रहे हैं या ये इस सॉन्ग को ना ये फील कर पाते हैं। मतलब हाँ, ये सम टाइम्स ना आपको लेकर बहुत मिस करते हैं। इच्छा होती है बात करने की, पर इनको ऐसा लग रहा है कि वर्थ इट नहीं है चीजें ना, अगर होंगी तो फिर सही नहीं होंगी। बट कभी कभी होता है, नहीं कट पाता है, दिन रात नहीं कट पाती है, बट थॉट्स में आप चलते हो। ऐसा नहीं है कि आपको भूला चुके हैं या आप इनके दिमाग में नहीं हो, दिल में नहीं हो। ठीक है, वो बढ़ नहीं रहे हैं या एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर दिमाग दिल में तो हो। आपने वो जगह ना बनाई है इनके दिल में। तो ये सॉन्ग या तो ये सुनते हैं बहुत, ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, तेरी याद सताए रे। तो काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है जहां पर आप दोनों ना एक दूसरे के लिए, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको मनी मन अपना पति या पत्नी मान लिया था। मतलब इतना ज्यादा आप इनके साथ इन्वॉल्व हो गए थे, इतना ज्यादा आप इनके लिए सोचते थे, या इतना ज्यादा आप इनसे प्यार करते थे। आप ऐसे रहे हो लिटरली, चाहे कोई भी कनेक्शन हो, मे बी आप हस्बैंड वाइफ भी हो, या हो सकता है कोई भी कनेक्शन हो आपका, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आपने इतना तो किसी और के लिए या अपने हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं सोचा, या उनसे ऐसा फील नहीं किया, ऐसा बॉन्डिंग नहीं आपको हुआ जितना कि आपने इनके लिए सोच लिया था। या फिर इनके साथ हो सकता है आप अनमैरिड भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जितना आपने इनके लिए फील किया है, या आपने बहुत 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 माना इनको, और ये भी एट द सेम टाइम आपके लिए, देख रहे हो फ्लेम कितनी हाई हो गई। आप खुद देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ और फ्लेम देख लो
अभी तक कितनी लो फ्लेम थी, राइट? तो फ्लेम भी बताती है एनर्जीज को ना। हर एक चीज कैंडल वैक्स में इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो फ्लेम आप देख रहे हो, चाहे वो यहाँ पर वैक्स बनी है, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, वो पैशन, वो स्पार्क तो आपके साथ ही था। इजी नहीं होता किसी और के साथ आगे बढ़ जाना, मतलब ना छोड़कर, रिश्ता छोड़कर, तोड़कर किसी और के साथ बना लेना इजी नहीं होता। वो याद तो रहता ही है, याद तो रहती है कहीं ना कहीं, भले ही कोशिश कर रहे हो ये या आप, फिर भी याद तो रहते ही हो आप इनको, या ये आपको याद तो करते ही हैं। भले आपने सोच लिया हो कि खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होना, या इन्होंने सोच लिया हो, पर वो याद है, वो प्यार है दिल में ना। बट इन्होंने एक बार आपको इतना हर्ट किया है बोलकर कि किसी और से शादी कर लो, किसी और के पास चले जाओ, मैं मूव ऑन कर रहा हूं या कर रही हूं, या अचानक से ब्लॉक कर देना, या आपको हर जगह से या कांटेक्ट ही नहीं करना, बहुत रूड सा बिहेव करना। तो पेन तो होगा ही, वो पेन आपको तो फेस किया ही है आपने। साथ में इनके अंदर भी मुझे वो पेन दिख रहा है, ठीक है? इनके अंदर भी पेन दिख रहा है, पेनफुल एक्टिविटी दिख रही है, आपके लिए भी पेन है और इनके लिए भी, इनके दिल में भी पेन दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं देखो, लॉजिकल माइंडसेट तो रहा है, बट आपके प्यार में और इनके प्यार में डिफरेंस रहा है हमेशा। आपने दिल से सोचा है तो ये दिमाग से सोचते हुए आए हैं, पर आज कहीं ना कहीं दिल मजबूर कर रहा है इनको आपके बारे में सोचने के लिए, आपके लिए एफर्ट्स करने के लिए। देख रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तरफा तो इन्होंने पहले क्लोजनेस बढ़ाई, सीरियस करा, बहुत कुछ बोला, फिर अगले पल मतलब फिर कुछ टाइम बाद आपको सेपरेट कर दिया। तो ये बहुत पेन होता है ना, पेन फेस करना मुश्किल है आपके लिए भी, और कहीं ना कहीं अब इनको भी मुश्किल लग रहा है। तो वो दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, दिख रहा है। गाइस, मैं यहां पर कुछ जोडिक साइन देख रही हूं, मैं कैंडल बुझा रही हूं। तो मुझे यहां पर मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बता दी। ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है? तो बेसिकली यहां पर इमोशनल होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आज ये इमोशनल होते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। समटाइम्स ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए बता देती हूँ। 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 30 नंबर, या तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर मुझे 6, 15, यहां पर मुझे 24, ठीक है? आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनिशियल्स की बात की जाए तो B, G, C, D, M, N, इतने ही इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो यस, मतलब आपका हो सकता है इनिशियल, या आपके पार्टनर का हो सकता है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद